नमस्कार दोस्तों। भारत में जितने अद्भुत खूबसूरत मंदिर हैं उससे 2 गुना ऐतिहासिक व प्राचीन किले भी हैं जो हमारे देश को अधिक खूबसूरत और आकर्षक बनाते हैं। कई किले ऐसे हैं जो अपने आप में एक अनूठी कहानी समेटे हुए हैं। यह किले भारत की शान तो कहे ही जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ की कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें भी हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। एक ऐसा ही किला मध्य प्रदेश के भोपाल में है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ शासन कर रहे राजा ने खुद अपनी रानी का सिर काट दिया था। इसके पीछे है एक बेहद हैरान करने वाली ऐतिहासिक कहानी। लेकिन दोस्तों, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी प्रेस कीजिए, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिए। तो जानते हैं भोपाल में स्थित इस किले के बारे में। सन 1200 ईस्वी में निर्मित यह किला पहाड़ की चोटी पर स्थित है। यह प्राचीन वास्तुकला और गुणवत्ता का एक अद्भुत प्रमाण है। इसे रायसेन फोर्ट, रायसेन का किला भी कहा जाता है। कई शताब्दियां बीत जाने के बाद भी यह आज भी उसी तरह शान से खड़ा है जैसे पहले खड़ा था। बलुआ पत्थर से बने इस किले के चारों ओर बड़ी बड़ी चट्टानों की दीवारें हैं। इन दीवारों के 9 द्वार और 13 बुर्ज हैं। यहाँ कई राजाओं ने शासन किया, जिनमें से एक शेरशाह सूरी भी था। हालांकि यह किला जीतने में उसके पसीने छूट गए थे। तारीख शेरशाही के मुताबिक 4 महीने की घेराबंदी के बाद भी वह यह किला नहीं जीत पाया था। कहते हैं कि शेरशाह सूरी ने इस किले को जीतने के लिए तांबे के सिक्कों को गलवाकर तोपें बनवाई थी, जिसकी बदौलत ही उसे जीत हासिल हुई। कहा जाता है कि 1543 ईस्वी में इस किले को जीतने के लिए शेरशाह ने धोखे का सहारा लिया था। उस समय इस किले पर राजा पूरनमल का शासन था। उन्हें जैसे ही यह पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है तो उन्होंने दुश्मनों से अपनी पत्नी रानी रत्नावली को बचाने के लिए उनका सिर खुद ही काट दिया था। इस किले से जुड़ी एक बेहद ही रहस्यमय कहानी और भी है। कहते हैं कि यहाँ के राजा राजसेन के पास पारस पत्थर था जो लोहे को भी सोना बना सकता था। इस रहस्यमय पत्थर के लिए कई युद्ध भी हुए थे, लेकिन जब राजा राजसेन हार गए तो उन्होंने पारस पत्थर को किले में ही स्थित एक तालाब में फेंक दिया था। माना जाता है कि कई राजाओं ने इस किले को खुदवाकर पारस पत्थर को भी खोजने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। आज भी लोग यहाँ रात के समय पारस पत्थर की तलाश में तांत्रिकों को अपने साथ लेकर आते हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। इसको लेकर यह कहानी भी प्रचलित है कि यहाँ पत्थर को ढूंढने आने वाले कई लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, क्योंकि पारस पत्थर की रक्षा एक जिन्न करता है। हालांकि पुरातत्व विभाग को अब तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जिससे पता चले कि पारस पत्थर इसी किले में मौजूद है। लेकिन कई सुनी कहानियों की वजह से लोग चोरी छिपे पारस पत्थर की तलाश में इस किले में पहुंचते हैं। 10 वर्ग किलोमीटर में फैले इस किले में बारिश का पानी भूमिगत नालियों के जरिए किला परिसर में इकट्ठा एक कुंड में होता है। नालियां कहाँ बनी हैं, पानी कुंड में कैसे एकत्रित होता है, यह कोई नहीं जान पाया। सदियों पुराने इस वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से उस समय के शासकों की दूरदृष्टि और ज्ञान का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस किले में 1223 ईस्वी में अल्तमस, 1250 ईस्वी में सुल्तान बलवन, 1283 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी, 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी, 1315 ईस्वी में मलिक काफूर, 1322 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक, 1511 ईस्वी में साहिब खान, 1532 ईस्वी में हुमायूं बादशाह, 1543 में शेरशाह सूरी, 1561 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर, 1682 ईस्वी में औरंगजेब, 1754 ईस्वी में फैज मोहम्मद, इन सभी ने इस किले पर आक्रमण किया। लेकिन इतने आक्रमणों के बावजूद यह किला आज भी शान से खड़ा है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और आपका कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।